नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित के तहत दिनांक 9 अगस्त 2023 का कार्यपत्रक लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति। उसमें कार्तीय तल भी होते हैं। तो देखिए ये कार्तीय तल है, ये कार्तीय तल जिसको एक पार्ट को चार भागों में बांटा जा रहा है, ये और ये। तो ये कार्तीय तल हो गया। अब कार्तीय तल में निर्देशांक अक्ष एक ही तल में परस्पर दो लंबवत रेखाएं, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है। क्षैतिज रेखा को x कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को y कहते हैं। ये कुल चार भागों में बांटा है, उसे चतुर्थांश नाम हम देते हैं। अब देखिए जहाँ पे दोनों टकराता है, दोनों जो लंबवत रेखाएं एक दूसरे से मिलता है तो उसे ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसे ओ के द्वारा दर्शाया गया है। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि इधर जो होता है x का वैल्यू प्लस में होता है और y का वैल्यू, और इधर माइनस में होता है x का वैल्यू, y का वैल्यू इधर माइनस में इधर प्लस में होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में इस एरिए में जो आपका कोई बिंदु होगा तो ये प्लस और ये प्लस, मतलब पहले x और फिर y लिखते हैं। तो x भी प्लस में है और y भी प्लस में है। इधर जो होगा दूसरे चतुर्थांश में x जो होता है प्लस में नहीं हो करके माइनस में होता है, ये x माइनस, और y जो है प्लस में होता है। तो माइनस और प्लस रहे तो ये द्वितीय चतुर्थांश। और तीसरे में x की भी वैल्यू माइनस में होता है और y की भी वैल्यू माइनस में होता है। और चौथे में x की वैल्यू तो प्लस में होता है और y की वैल्यू माइनस में होता है। अब कहता है यहाँ पे देखिए जो x अक्ष से जो x की वैल्यू को हम भुज कहते हैं और y की वैल्यू को हम कोटि कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कोई बिंदु P है जिसका x का निर्देशांक, मतलब उसका x कोटि है, x भुज है और y कोटि है। तो x की वैल्यू जो होगा, ये जो x है y अक्ष से दूरी होगा x के वैल्यू के बराबर, और y अक्ष से दूर x अक्ष से दूरी इसके बराबर होगा, y के बराबर। तो अब आइए कार्तीय तल के अनुसार जो बिंदु दिया हुआ है, यह कार्तीय तल में किसी बिंदु x p x y को दर्शाता है, जहाँ x और y क्रम से x का निर्देशांक और y का निर्देशांक का मान। अब प्रश्न पूछा जा रहा है बिंदु -4 और 1 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे x का निर्देशांक देख रहे हैं माइनस में है, तो x का निर्देशांक माइनस में तो इधर की ओर है, और y का निर्देशांक प्लस में है तो ये ऊपर की ओर जाता है। तो यानी इस चतुर्थांश में, जिसका नाम द्वितीय चतुर्थांश है, अतः यह द्वितीय चतुर्थांश में है। बिंदु -4 और 1 में x अक्ष और y अक्ष से कितना दूर है। x अक्ष से दूरी जो होगा वो x अक्ष से दूरी y के वैल्यू के बराबर, यानी कोटि के बराबर। तो किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी कोटि का धनात्मक मान होता है, मतलब धनात्मक मान ही, वह यहाँ पे माइनस और प्लस नहीं लेते हैं, दूरी धनात्मक में ही लेते हैं। तो यहाँ पे 1 इकाई होगा। उसी तरह y अक्ष से दूरी जो होगा भुज का धनात्मक मान यानी 4 इकाई के बराबर होगा। अब आइए प्रश्न दिया गया है, इसमें कह रहा है x के निर्देशांक और y के निर्देशांक लिखिए। तो x के निर्देशांक जो हो गए, x के निर्देशांक जो होगा 12 और y का निर्देशांक -15, और ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, x का वैल्यू प्लस है और y का वैल्यू माइनस है, तो ये
फोर्थ चतुर्थांश में जाएगा। अब इसमें कह रहा है वाई अक्ष से कितना दूर है, तो वाई अक्ष से दूरी एक्स की वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पे लिखे वाई अक्ष से, वाई अक्ष से, अक्ष से बिंदु का निर्देश, बिंदु 7 इकाई दूर है। और किस चतुर्थांश में दोनों का मान ऋणात्मक होगा, तो यह तृतीय चतुर्थांश में। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।